फिर मैं भी जान दे दूंगी अपनी। मार लूंगी। मत करें। हट जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान ना दूं तो साइन करो। यही किया था ना तुमने अपने बाप से अपनी बात मनवाने के लिए। यही करूंगी मैं जान दे दूंगी अपनी। अब करो साइन, वरना मैं खत्म कर लूंगी अपनी जिंदगी। मत करे ऐसे। कर दो प्लीज। भाई अब ऐसा क्या हुआ जो जाने जाने की रट लगाए बैठी हो? रिफत को मैंने बहुत समझाया। छोटी बहन है मेरी, हमेशा से मेरी बात मानती आई है, पर ना जाने क्या हो गया इस बार। हद ही कर दी उसने। बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। बस मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ। क्या मतलब? ओ भाई क्या हो गया, खुल के बताओ मुझे। रिफत ने सलवा से तलाक के कागजात पर दस्तखत ले लिए। अब वो किसी सूरत उसकी रुखसती नहीं होने देगी। सारा किस्सा खत्म। तो सही किया ना तुम्हारी बहन ने। भाई वो घर उसके सुहाग के कातलों का घर है, वो कैसे रुखसती दे देती? बच्ची पर दाग लग गया बैठे बिठाए। तो अच्छा हो गया। सोचो तुम्हारी भांजी उस घर में रुखसत होके जाती तो अपने बाप के कातिल का चेहरा हर वक्त उसके सामने ही होता। रिफत ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है। और वैसे भी तुम्हें क्यों इतना गम है? भाई तुम्हारी भांजी है तो अपने बिलाल के लिए रिश्ता डाल देना। अब दाग लगी लड़की है, लेकिन है तो हमारे घर की बेटी ना। हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसके सर पे कौन हाथ रखेगा? सरवत बेगम लाखों की जायदाद है, हमारा बिलाल भी तो किसी से कम नहीं है। अब देखो इस उम्र में लड़के लाउबाली हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। बिलाल को भी अकल आ जाएगी। एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करना। घर का लड़का है, घर की लड़की है, घर में ही बात रहेगी। ये लो, साइन कर दिए उसने। इतनी आसानी से कैसे मान गई? तुम आगे की कार्रवाई देखो। हमारी तरफ से तो काम हो गया है, अब उन लोगों से कैसे निपटना है ये सोचो। अब उन लोगों को भी ये रिश्ता खत्म करना ही होगा। मैं आज ही ये कागजात अलमीर के घर भिजवा देता हूँ। सलवा के साइन देखकर उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है। अगर फिर भी नहीं मानते तो हम खुला का केस दायर कर देंगे। मैं चाहती हूँ उन लोगों से हर किस्म का ताल्लुक जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। अम्मी, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कोई बात जरूर है जो आप जानती हैं और मैं नहीं जानता। कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रही हैं अम्मी। अब छुपाने या बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है मेरा शक सही था। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है शेरदिल। तुम जाओ, आगे क्या करना है वो देखो। भाई भाई मुझे यहाँ से निकालो भाई। भाई प्लीज मुझे निकालो, खुदा के लिए बच्चे बचाओ भाई। ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे भाई मैं भाई तुम नहीं समझ रहे ना, मैंने कुछ नहीं किया भाई। तुम जानते हो ना मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे बचा लो। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ है वो एक हादसा था। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मेरी वकील से बात हो गई है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम हमारे साथ होगे, हमारे साथ हमारे घर में होगे।
अरे भाई मुझे बचा लो, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे भाई, प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। रो और रो, अभी तो तुम सबको रोना है, बहुत रुलाना है मुझे तुम सबको अभी। आज तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आया हूं। तुम्हारी दोस्त ने अपने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। अभी तलाकनामा जाएगा अलमीर के पास और उस बेचारे को भी मजबूरन इस पर साइन करने पड़ेंगे। जानती हो अयान, आज बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे दुश्मनों से बदला ले लिया है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो उन्हें तड़पना है। अभी तो मैंने उन्हें जीते जी मारना है, हर रोज। वो रोज जिएंगे और रोज मरेंगे, क्योंकि जो उन्होंने हमारी जिंदगी के साथ किया, जैसे उन्होंने हमारी जिंदगी से सुकून को छीना, वैसे ही मैं उनकी जिंदगी से सुकून छीन लूंगा। अम्मी, अम्मी जल्दी आइए। अम्मी जान प्लीज जल्दी आइए ना। क्या हुआ बेटा? जल्दी आइए, आयान को जल्दी आइए, मैं आपको दिखा दूं। आइए, ये देखिए, देखिए आयान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अम्मी, मैंने उससे थोड़ी सी बात की और वो बहुत खुश है। ये खुशी के आंसू है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो सुन सकती है, मैं कह रहा था ना आपसे। अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा, मैंने कहा था ना कि देखना मेरी आयान बिल्कुल ठीक हो जाएगी पहले की तरह। हाँ अच्छा सुने, मैं जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उसको ये सारी बात बताता हूँ, उसको बताता हूँ कि कैसे इसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, आप यहीं रुकिएगा। लो मियां बिलाल, तुम्हारी राह का कांटा तो बड़ी आसानी से निकल गया। अब मुझे ये खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। वैसे आपका क्या ख्याल है, अम्मी इस रिश्ते पर राजी हो जाएंगी? देखो बेटा, तुम्हारी माँ के आगे तुरुप का पत्ता तो मैंने फेंक दिया है। अब देखना यह है कि वो उस पर रिएक्ट कैसे करती है। तुम्हारी माँ की खामोशी का मतलब है कि वो इस बारे में सोचेगी जरूर, और जब वो सोचेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तकरीबन रजामंद है। और खाला, मेरा मतलब खाला और शेरगुल, क्या वो राजी हो जाएंगे? अरे भाई, तुम्हारी खाला को तो तुम्हारी माँ मना लेगी, आखिर को उसकी बड़ी बहन है ना। और देखो, एक तो यतीम बच्ची, ऊपर से तलाक याफ्ता, उसके लिए बर तलाश करना इतना आसान थोड़ी है। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। बस एक मसला है। मसला? लेकिन कैसा मसला? शेरदिल मसला बन सकता है। चलो, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। वैसे अब्बू, आपने एक बात नोटिस की है? क्या? ये पुलिस वाला आजकल घर के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहा है। अरे बेटा, इस घर में कत्ल हुआ है तो पुलिस तो आएगी ना। अच्छा, आप अम्मी कब बात करेंगी खाला से? अरे बेटा, एक मर्तबा ये सलवा की बात खत्म हो जाए तो उसके फौरन बाद ही तुम्हारा रिश्ता डाल देंगे। फिर तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। गुड गुड गुड। इश्क था